श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अहम हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं, जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पास नहीं है। यहां तक कि बीमारी के समय मनुष्य अधिक सोचते हुए गहन दुख से परेशान हो रहा है। ये सभी भौतिक पीड़ा का हिस्सा है। दैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है या ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती हैं। यह दैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं। जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। एक बार जब दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। 3 कारणों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। किसी चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं। इसके लिए खुद को नुकसान तक पहुंचाते चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए कि हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से कोई संबंध न रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा न सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धरती पर डर लगने में कोई बुराई नहीं है। गीता में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिनकी व्यक्ति को कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन 4 चीजों को हासिल करना चाहेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि अपनी और परिवार के सदस्यों की भूख मिटाने के लिए मेहनत से कमाए गए पैसों पर भरोसा करना चाहिए। कृष्ण ने साफ कहा है कि कभी किसी दूसरे के भोजन पर अपना अधिकार नहीं जमाएं, क्योंकि वह खाना भी किसी की मेहनत से कमाया हुआ होता है। इसलिए दूसरे लोगों के भोजन को देखना बंद कर दें। किसी को दूसरे के धन, संपत्ति और संपत्ति को अपना नहीं समझना चाहिए। यदि आपने कभी धोखे से किसी का धन ले लिया तो आपको उसे कई गुना अधिक चुकाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आपको अप्रत्याशित खर्च उठाना पड़ सकता है, किसी बीमारी पर अधिक पैसा खर्च हो सकता है या बच्चे की शिक्षा पर योजना से अधिक खर्च हो सकता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने कहा कि यदि तुम दान करना ही चाहते हो तो अपने कमाए हुए धन से करो। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की लाई हुई वस्तु का दान करते हैं तो उसके पुण्य का 1% भी आपको नहीं मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कि परस्त्री के प्रति वासना करना महापाप है। यदि आप एक साथी पाने की इच्छा रखते हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप इसे छिपा नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने सलाह दी कि अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी छवि खराब नहीं होगी और आपके परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। गीता में कृष्ण कहते हैं कि किसी को कभी भी स्वयं की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों के साथ साथ खुद को भी खो देंगे। आलोचना किसी के भी लिए बुरा समय शुरू कर सकती है। आप दूसरों के सामने गलत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा निंदा करने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता और यहाँ तक कि वह प्रेम से भी वंचित हो जाता है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।